हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम चतुर्मास का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। चतुर्मास व्रत का महात्म और साथ में चौमासे में दानों की महिमा होती है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। इस अध्याय में हम आपको सुनाएंगे चतुर्मास व्रत का महात्म, चतुर्मास में संयम, नियम, दया, धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चातुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास्य में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ होता है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास्य में स्नान करता है, उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर, क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन में भी जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है, उसके पापों के सहस्त्रों के टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास्य में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापशीनी कही जाती है। चतुर्मास्य में यदि कोई ऐसे स्नान करता है और उसे धारण करता है, अपने मस्तक पर लगाता है और धारण किया जाए, तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास्य में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उनमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कर्म, शुभ कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है। उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म में धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन
से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास्य में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास्य में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंतर में श्रद्धालु युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम करना चाहिए। जप तप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास्य सब गुणों से उत्कर्ष समय है। इसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति और दान की प्राप्ति, ये सब सदा धर्म के साधन है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। इसीलिए कहते हैं कि 2 घड़ी आधी सुपुन आद, कि यदि आप 2 घड़ी नहीं कर सकते तो आधी घड़ी करो। कम से कम भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, चाहे आप कुछ देर के लिए ही क्यों ना लें। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है और सदा धर्म पर ही चलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी कभी नहीं करना चाहिए। चातुर्य मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण कभी नहीं करना चाहिए। नारद जो संपूर्ण कार्यों से निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, जो इधर उधर फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगाता है, ऐसे पुरुष ही महाज्ञानी और योगी होते हैं। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीते हैं। ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष में भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता और सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देते हैं,
मुनिश्चर हैं। चातुर्मास्य में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना जाता है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पाप का मूल्य बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे होते हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करते हैं उनके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान होता है, न धर्म होता है और न ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबसे ऊपर दया करना चाहिए सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करना चाहिए। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न देने का दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ है, ना होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्न दान ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि अन्न से ही सबका पेट भरता है। चातुर्मास्य में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान का संप्रदा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, यह सब बातें चातुर्मास्य काल में जिसमें मौजूद है वह साधारण मनुष्य नहीं है जो कि यह सब दान पुण्य को करता है। तो इसलिए यह सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान के अनुराग में ये सब बातों को चौमासे में दुर्लभ बताई गई है। जो मनुष्य चौमासे में पितरों और उद्देश्य से अन्नदान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों के लोक में जाता है और उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है, उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में आप चाहे सुबह दान करें चाहे रात्रि में दान करें, दान तो दान होता है जिसका विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि दान ऐसा है कि जिसे जरूरत होगी वह न रात्रि देखेगा और न दिन देखेगा। इसलिए चौमासे में वह विशेष रूपों से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न एवं दूध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास्य में चंदन, अगुरु और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद का पाठ करता है, वेद वेता ब्राह्मण को फल दान करता है, वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु के प्रति अपने लिए पूरा
समर्पित रहता है और साथ में विष्णु की प्रीति के लिए विद्या दान, गौदान और भूमि दान करता है, वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, विरक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है, वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौ की भली भांति रक्षा करना चाहिए, उनकी सेवा पूजन करना चाहिए। मनुष्य भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके उसी वक्त यदि कर देता है तो मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिससे देने का निश्चय किया है उसे ही दे, दूसरे को ना दे और दी हुई वस्तु को कभी आप किसी से वापस ना ले। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह अपने पूर्वजों सहित सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जिससे वह स्वयं ही नहीं उसके पूर्वजों के भी पाप सारे मुक्त कर देता है, उनके भी पापों को वह माफ करवा देता है और वह भी आगे अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से चतुर्मास्य का महात्म्य बहुत बड़ा महात्म्य होता है। इसमें पुण्य दान जरूर करना चाहिए, चाहे आपका जितना सामर्थ्य हो। यदि कम सामर्थ्य है तो आप कम दान कीजिए, मगर दान अवश्य कीजिए, इसका विशेष लाभ मिलता है। यदि ये आपको अध्याय अच्छा लगा हो सुनकर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपको इसी तरीके से चातुर्मास्य के सारे अध्याय एक एक करके सुनाएंगे और आप इसे जरूर सुनिए। धन्यवाद।